हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन कोएगुलेशन का और फ्लोकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग बेसिन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा मैकेनिकल मिक्सर डिस्कस करेंगे और टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह जो है सारे के सारे हम बचे हुए हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने कोएगुलेशन पढ़ा होगा, लगभग कोएगुलेशन जो था वहां पर कंप्लीट हो गया था। 80% कोएगुलेशन वहीं कंप्लीट हो गया, 20% बाकी है जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखो, कोएगुलेशन के अंदर आपने पढ़ा कि इंप्यूरिटीज जिनके चारों तरफ क्या है, इंप्यूरिटीज क्या है, नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज है ना। नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज जिनके चारों तरफ है उनको आपने क्या कर दिया, नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज को आपने यूटिलाइज किया और उसको क्या कर लिया, बड़े पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जब ये बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, बड़े फ्लोक्स में कन्वर्ट हुआ, तो इसका क्या साइज बढ़ गया, क्या अब ये इजिली सेटल कर जाएगा क्या, ये बात आपने पढ़ी थी वहां पर। अच्छा जी, आपने चार तरह के वहां पर पढ़े। पहले आपने एलम पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने आयरन सॉल्ट्स पढ़े। ठीक है, आयरन सॉल्ट्स मैं एक साथ लिख देता हूं। और थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा ये सोडियम के एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपने पढ़े वहां पर। अब बात ये आ रही है किस किसके दो पढ़े आपने, एक सल्फेट पढ़ा और एक क्लोराइड पढ़ा। बात समझ में आ रही है। अब कोएगुलेशन के अंदर आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है ना। आपने ये भी पढ़ा कि 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर क्या होती है, ये डोज होती है आपकी किसकी, एलम की। अगर आप एज ए कोगुलेंट यूज कर रहे हो, यही आयरन सॉल्ट में रहती है लिमिट। फिर आपने पढ़ा कि इनकी पीएच रेंज जो है 6.5 to 8.5 रहती है। और सबसे ज्यादा वाइड पीएच रेंज के अंदर आपका कौन सा कोगुलेंट करता है, वो आपका काम करता है FeSO4 होल थ्राइस मल्टीप्लाई बाय, आप लिख सकते हो इसको FeCl3। ये आपका जो है लार्ज के अंदर काम करता है, लार्ज पीएच रेंज के अंदर काम करता है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं जिनमें मैंने आपको कुछ 3 पॉइंट दे दिए थे, 3 पॉइंट और आप ले लो। देखो, आयरन सोल्ट जो होते हैं ना, आयरन सोल्ट जो होते हैं ये आपको क्या देते हैं, हैवियर फ्लोक्स देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपको हैवियर फ्लोक्स देते हैं। और इनके अंदर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लोक्स है ना, फ्लॉक फॉर्मेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है आयरन सॉल्ट के अंदर वो लेस है ना। कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा फ्लोक्स मिलते हैं, जबकि एलम के अंदर आपका टाइम जो है वो क्या है, ज्यादा है। और फ्लोक्स आपको कैसे मिलते हैं, स्मॉल मिलते हैं, ज्यादा बड़े फ्लोक्स नहीं मिलते। ठीक है, स्मॉल लिख रहा हूं मैं इसके कंपैरिजन में है ना। यहां पर आपको आयरन सोल्ट्स के साथ बड़े फ्लोक्स मिलते हैं और यहां पर कैसे मिलते हैं, छोटे सोल्ट्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। एलम जो है आपका चीपर है बजाय आयरन सोल्ट्स के। आयरन सोल्ट्स को यूज किया जाता है सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है। और ये स्टोरेज के साथ क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ये पूरी जानकारी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर कोएगुलेशन वाले में। अब हम कोएगुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये तो आप पिछली वीडियो में देख के जान गए होंगे कि कोएगुलेशन क्या है, एक तरीके की फास्ट मिक्सिंग है। जब हम पार्टिकल्स को फास्ट मिक्स करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रोसेस काम में लेना पड़ेगा। कोई ना कोई तो मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है पार्टिकल को है ना बनने के लिए। तो उस तरीके की एनर्जी जब तक आप नहीं दोगे, क्या ऐसा काम हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोएगुलेशन के अंदर क्या होता है, कोएगुलेशन में आप कुछ मेथड्स यूज करते हो है ना, क्या कराने के लिए, मिक्सिंग करवाने के लिए। और ये मिक्सिंग फास्ट करवाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ क्या करोगे, टर्बुलेंस क्रिएट करोगे। टर्बुलेंस क्रिएट करोगे। अगर पानी के मूवमेंट के अंदर आपने क्या किया, टर्बुलेंस क्रिएट किया। मैं क्या बोल रहा हूं, टर्बुलेंस क्रिएट किया मतलब उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो। ये पानी यूं जा रहा था, मैंने इसके अंदर यहां बाधा हर्डल्स डाल दिए। हर्डल्स डाल दिए तो क्या होगा, इसका मेथड जो है क्या है, यहां से सीधा जाने की बजाय भी कहां जाएगा, यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा। मतलब जहां से मैं रोक दूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या टर्बुलेंस पैदा होगी। क्या इस टर्बुलेंस से फायदा क्या होगा, क्या पार्टिकल्स इजिली मिक्स हो जाएंगे, क्या उन्हें अब ज्यादा टाइम मिलेगा मिक्स होने के लिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, फास्ट मिक्सिंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर के अंदर। जो कोगुलेशन चैम्बर होगा वहां पर आप क्या करोगे, जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हो रहा है एक्चुअली, वहां पर आप क्या करते हो, हर्डल्स पैदा करते हो मिक्सिंग करने के लिए, जिससे टर्बुलेंस बढ़ जाती है और टर्बुलेंस का आप फायदा उठा लेते हो। ठीक है, तो यहां पर कोगुलेशन को मिक्स करने के लिए सबसे पहले देखो दो प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। एक तो काम में लिया जाता है मिक्सिंग बेसिन्स, ये काम में लिए जाते हैं पहले। और दूसरे काम में लिए जाते हैं मैकेनिकल मिक्सर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। मैकेनिकल मिक्सर तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा, पावर का यूज होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स है। और मिक्सिंग बेसिन्स मतलब हमने बेसिन ही इस तरीके के बना दिए कि वहां पर पार्टिकल्स की फास्ट मिक्सिंग हो रही है, मतलब नेचुरली हमने टर्बुलेंस क्रिएट किया। तो ये देखो, ये जो है ना, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिकल मिक्सर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में चलकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप के हम पढ़ते हैं मिक्सिंग बेसिन्स।
कोगुलेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, कोगुलेशन चैम्बर के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं और हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि मिक्सिंग जो है कोगुलेंट की वो किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, तो पहले आते हैं आपके मिक्सिंग बेसिन। ठीक है, मिक्सिंग बेसिन, और ये भी कैसा है, दो तरीके का। पहला है आपका राउंड एंड टाइप। देखो कैसा है, राउंड एंड टाइप, बात समझ में आ रही है। पहला है राउंड एंड टाइप। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, राउंड एंड टाइप के अंदर ये मैंने क्या किया, एक चैम्बर बना दिया आपके सामने। ठीक है, ये इनलेट है और वो आउटलेट है। अभी देखो पूरा बनता ही, ये बना दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर बैफल वॉल्स लगा दी। क्या लगा दी, बैफल वॉल्स। बात समझ में आ रही है, इन वॉल्स को क्या बोलते हैं, बैफल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने क्या किया, बैफल वॉल लगा दी, और बैफल वॉल लगने की वजह से देखो अब क्या होगा, पानी यहां से आया। ठीक है, रो वाटर जो आपका यहां से एंटर किया, पहले यूं गया, फिर उसकी डायरेक्शन क्या हुई, यूं ही, फिर यहां से चलेगा, उसके बाद में उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर हो रही है, फिर यहां से चला, डायरेक्शन यूं, और फिर जब ऊपर गया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे हुई। तो क्या पानी की जो डायरेक्शन है बार बार चेंज हो रही है, क्या हम जो टर्बुलेंस पैदा करना चाह रहे हैं, क्या हम जो वाटर को टर्बुलेंस देना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे दे पा रहे हैं क्या। ठीक है, इन वॉल्स को बोला जाता है बैफल वॉल्स। बात समझ में आ रही है, इनको बोला गया बैफल वॉल्स। ठीक है, और पानी की डायरेक्शन कैसे चेंज करी गई, टर्बुलेंस क्रिएट करके। आपने टर्बुलेंस दी पानी को, और यहां पर क्या हो गया, वो चेंज होना स्टार्ट हो गई इसकी डायरेक्शन, और यहां से क्या कर जाएगा, ये आउटलेट की तरफ चला जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, राउंड एंड टाइप बोलते हैं। ठीक है, कैसा बेसिन बोलते हैं इसे, राउंड एंड टाइप बोलते हैं। बात समझ में आई, इजी है इसका कॉन्सेप्ट, कुछ कठिन नहीं है। देखो पानी आया, बैफल वॉल्स लगाई, डायरेक्शन चेंज करी, जल्दी डायरेक्शन चेंज होगी, वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा। इस तरीके से क्या, कोगुलेंट जो है अच्छे से पानी के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाले की, जो है हमारा ओवर एंड अंडर टाइप। ठीक है, ओवर एंड अंडर टाइप। सेकंड है आपका ओवर एंड अंडर टाइप। ओवर एंड अंडर टाइप। पहला था आपका राउंड एंड अंडर टाइप, मैं इसे बी दे देता हूं, ए दिया था। मिक्सिंग बेसिन की बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग मैकेनिकल मिक्सर की तरफ नहीं गए, मैनुअल चीजों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका ओवर एंड अंडर टाइप। जो आपका ये है ओवर एंड अंडर टाइप, इसके अंदर क्या होता है, आपका मूवमेंट जो है ना वाटर का, वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगा। बात समझ में आई क्या, इतना ही बस आपको ये पॉइंट जान लेना है, और यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही कि ओवर एंड अंडर टाइप में आपका वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। राउंड एंड एंड टाइप में मैंने आपको बैफल्स वॉल वाला बनाकर दिखा दिया, और वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है पानी का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो था आपका मिक्सिंग बेसिन्स थे। अब हम चलते हैं मैकेनिकल मिक्सर की तरफ। देखो मैकेनिकल मिक्सर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, इतना ये मिक्सिंग बेसिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिकल मिक्सर समझेंगे। देखो मैकेनिकल मिक्सर के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल मिक्सर में आप पानी को फास्ट मूव करवाने के लिए क्या करते हो, एक शाफ्ट का यूज करते हो। अच्छा जी, अब ये तो आपको पता है कि शाफ्ट जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है ना, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। बात समझ में आई क्या, पावर दी जाएगी। इस शाफ्ट के साथ क्या होंगे, कुछ पैडल्स लगे हुए होंगे क्या, भैया पैडल लगे होते हैं, जैसे साइकिल के क्या होते हैं, साइकिल के पैडल होते हैं ना, आप घुमाते हो चलाते हो, तो वैसे ही पैडल इस शाफ्ट के साथ लगे होते हैं। और ये शाफ्ट कैसी होती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है, या मैं यूं बोल सकता हूं कि पावर ऑपरेटेड होती है ना। जिससे क्या होगा, ये पैडल घूमेंगे तो पानी को क्या कराएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। और अगर फास्ट मूविंग होगा, मूविंग होगी, मूवमेंट होगा पानी का, तो कोगुलेंट क्या होगा, अच्छे से मिक्स होगा। हाँ जी, हम यही जानना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि कोगुलेंट जो है जल्दी जल्दी पानी के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और वो जल्दी जल्दी फ्लो क्रिएट करना शुरू कर दे। चलिए मैकेनिकल मिक्सर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी थोरोकल स्टडी करते हैं। ये भी क्या है, दो तरीके का है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल। भैया कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। दो डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है मूवमेंट, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर हमें जानना पड़ता है। चलिए हम दोनों को कंबाइनली स्टडी कर लेते हैं, एक साथ स्टडी कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर खेल। लो जी, ये आपका चैम्बर मैं बना रहा हूं, बात समझ में आ रही है, चैम्बर बना देता हूं मैं आपको, और आपको देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चैम्बर बनाया मैंने, ये आपकी शाफ्ट लगी हुई है, और इस शाफ्ट के देखो इस तरफ एक पैडल लगा हुआ है, ये पैडल, और इस तरफ एक पैडल लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों पैडल क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, शाफ्ट में जैसे ही पावर जाएगी मूवमेंट करेंगे। और यहां क्या है आपका वाटर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका सिर्फ काम ये है विगोरस मोशन करवाना। अगर मैं बात करूं तो इसका काम क्या है, विगोरस मोशन करवाना। विगोरस मोशन का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी वाइग्रेसली मिक्स करना है इसको ना। ये विगोरस मोशन करवाएगा, उससे क्या होगा, यहां पर जो कोएगुलेंट आपने ऐड किया है वो फास्टली मूव होगा, क्या फास्टली मिक्स हो जाएगा, यही हम चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। विगोरस मोशन करवाना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा, एंग्लोमेरेशन होगा। एंग्लोमरेशन मतलब इंप्यूरिटीज क्या होंगी, कंबाइन होती चली जाएंगी, क्या बिल्कुल यही चाह रहे हो। ठीक है, अब ये तो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल टाइप है, और वर्टिकल टाइप वाले में क्या होगा, वर्टिकल टाइप वाले में देखो ये आपका कोई चैम्बर होगा, बात समझ में आ रही है, यहां पर कोई इनलेट था और यहां पर कोई आउटलेट होगा। ठीक है, और ये आपकी शाफ्ट हो गई, और शाफ्ट के साथ पैडल कुछ ऐसे लगा हुआ है और इधर पैडल कुछ ऐसे लगा हुआ है। ये क्या करेगा आपको वर्टिकल डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है क्या। जो आप यूं देख रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर अगर रोटेट करवा रहा है ना, मिक्सिंग करवा रहा है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और यूं करवा रहा है, मतलब देखो ये शाफ्ट है सेंट्रली, एक पैडल इधर है एक पैडल इधर है, ये ऊपर नीचे, तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है ना। और ये कैसा मूवमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। दो तरीके के मूवमेंट पॉसिबल है। ये आपको आया मैकेनिकल मिक्सर के बारे में कि पैडल और शाफ्ट का अरेंजमेंट कैसा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर पूछा क्या जा सकता है। देखो यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है ना, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग जिसको हमने क्या बोला, एजिटेशन बोला, या मैं यूं कहूं कि विगोरस मोशन हो रहा है पानी का, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है इन पैडल्स और शाफ्ट की, वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला, द इंटेंसिटी, मैंने बोला आपको कि इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग कोगुलेंट, ठीक है, डिपेंड अपॉन अ फैक्टर, एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, और उस फैक्टर को आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्पोरल मीन, पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से, ठीक है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, पिछली बार का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा पेपर के अंदर, पूछा हुआ है, यहां से पूछा हुआ है। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। अच्छा जी, चीज क्या होती है, देखो एक पार्टिकल, मैं सपोज दैट कि ये यहां पड़ा है किसी पॉइंट ए पर, और एक पार्टिकल जो आपका है ना वो पड़ा है किसी पॉइंट बी पर। बात समझ में आ रही है क्या, ये ए पॉइंट पर पड़ा है और ये बी पॉइंट पर पड़ा है। क्या मैंने आपको बोला कि सपोज दैट इसके बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x। ठीक है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v1, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v2। तो मैं अगर बात करूं टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट किससे दिया जाएगा, g इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। लो जी, v1 माइनस v2 अपॉन इसकी डिस्टेंस x। ठीक है, तो क्या यहां से यूनिट क्या बनेगी, देखो ऊपर तो क्या है, वेलोसिटी है, v1 माइनस v2 किया, मतलब अल्टीमेटली बचने क्या वाला है, मीटर पर सेकंड, अपॉन में डिस्टेंस करी मैंने x। लो जी, x किस में है, डिस्टेंस है, तो ये भी किस में है, मीटर में है, मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट क्या बची, पर सेकंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं g की जो यूनिट होगी आपकी पर सेकंड होगी। भैया टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट आपका क्या होगा, पर सेकंड होगा। किया गया हमने दो पार्टिकल्स लिए एक डिस्टेंस पर, सपोज दैट हमने सपोज किया अंदर ऐसा काम हो रहा है, दो पार्टिकल एक जगह पे रुके हुए हैं, अलग अलग जगह पर है, कुछ उनकी वेलोसिटी है, क्योंकि पैडल्स है ना भैया, शाफ्ट के लगे हुए हैं, शाफ्ट तो घूम रही है, कंटिन्यूस काम कर रही है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनकी कुछ वेलोसिटी है, इन दोनों की वेलोसिटी को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करवाया एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए। हमने कहा देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों की वेलोसिटी के अंदर जितना डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस समझ रहे हो, एक मान लेते हैं यूं ट्रेवल कर रहा है, एक यूं ट्रेवल कर रहा है, बात समझ रहे हो। अब इन दोनों की वेलोसिटी में जितना डिफरेंस होगा बटा उसकी डिस्टेंस, तो पर सेकंड हमें क्या, एक पर सेकंड टाइम मिल जाएगा, क्या इतने सेकंड के लिए पार्टिकल जो है वो आपका क्या किया है, पास में आया है, मतलब कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल जी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, यही हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जी का एक और फॉर्मूला है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया पूरा काम, बात समझ में, ये यूनिट आपको याद रखनी है, जी पर सेकंड। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है जी का, जो आपके टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पी अपॉन म्यू वी, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क करना है और भूलना नहीं है। देखो P यहां पर क्या है, P आपकी पावर है, और इस पावर को किसमें दिया जाता है, वॉट्स में दिया जाता है, वॉट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, और ये म्यू आपका क्या है, ये है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी, बात समझ में आई क्या, ये आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, और इसे किसमें लिया जाता है, मीटर क्यूब में।
समझ में आया। जी क्या है आपका टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है। कैसे निकला, दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डिफरेंस किया अपॉन उसकी डिस्टेंस, कांटेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली हमें, पता चला। अब जी की फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ पी अपॉन म्यू वी, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। जहां पर पी क्या है, पावर वॉट के अंदर है, म्यू आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। बात समझ में आई। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब आगे चलते हैं, डिजाइन डेटा की बात करते हैं कोगुलेशन टैंक के, या मैं यूं कहूं कि मैकेनिकल मिक्सर के डिजाइन डेटा की बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं ना, मैकेनिकल मिक्सर के अंदर हो क्या है। देखो अब ना फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर। अगर न्यूमेरिकल आएगा ना इस पोर्शन से, अगर न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तीन चीजें होंगी, उनमें से कोई एक आपको दो दी हुई होंगी और तीसरा आपको निकालना होगा। ठीक है, डिजाइन डेटा की बात करते हैं थोड़ी। तो कोएगुलेशन चैम्बर के बारे में क्या है, डिजाइन डेटा। देखो डिजाइन डेटा, ये मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखी डिजाइन डेटा, और आपका पहला पॉइंट है कि आपके जो ये मिक्सिंग बेसिन होते हैं ना, कोएगुलेशन मिक्सर जो है, कोएगुलेशन चैम्बर के अंदर आपका जो मिक्सिंग टाइम है ना, कौन सा, जो आपने अभी मिक्सिंग करवाई फास्ट मिक्सिंग कोएगुलेशन चैम्बर के अंदर, उसका डिटेंशन टाइम टीडी कितना है, वो होता है 30 to 60 सेकेंड। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे 30 to 60 सेकेंड। ठीक है, डिटेंशन टाइम किसका है, कोएगुलेशन चैम्बर का, कोएगुलेशन मिक्सिंग यूनिट का आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बात करते हैं किस शेप के टैंक यूज किए जाते हैं। तो ज्यादातर सर्कुलर एंड स्क्वायर शेप के, इन दोनों शेप के टैंक यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर लेंथ टू विड्थ रेशो कितना रहता है। ठीक है, बात करते हैं उसकी डेप्थ टू विड्थ रेशो, लेंथ नहीं है यहाँ पर, डेप्थ टू विड्थ रेशो। डेप्थ टू विड्थ रेशो जो होता है आपका, वो रहता है 1:1 3:1 तक। ठीक है, बात समझ में आई। H/B ये रेशो हमने यहाँ पे निकाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी पावर की, बात करते हैं कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है कितने डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, वो मैं आपको देता हूं। वो डेटा आपका जो है वो है कि यहां पर 0.1 वोट रिक्वायर्ड होती है आपको, 0.1 से लेके 3 वोट तक। देखो 0.1 से लेके 3 वोट तक पावर रिक्वायर्ड होती है, अगर आपको क्या करना है, 1 मीटर क्यूब पर आवर का डिस्चार्ज बाहर निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या। मैंने बोला आपको जो ना इस मिक्सिंग बेसिन के अंदर पावर रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है, 0.1 से लेके 3 वाट तक के बीच में चाहिए होती है, और डिस्चार्ज कितना आपको बाहर निकालना होता है, 1 मीटर क्यूब पर आवर। बात समझ में आ रही है, 1 मीटर क्यूब पर आवर के लिए आपको कितनी पावर चाहिए, 0.1 से लेके 3 वोल्ट तक। ठीक है, ये आपका डिजाइन डेटा है पूरा का पूरा। और देखो अगर यहाँ पर कुछ बेसिक से पूछा जाए, फिजिक्स के बारे में पूछा जाए, तो आप जानते हो 2πn/60। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो, पेडल के बारे में कोई डेटा दे दे तो थोड़ा सा दिमाग ना आपको खुद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम रहता तो हम लोग न्यूमेरिकल भी करते, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिला, 20 दिन मिले। और रो वाटर इंजीनियरिंग वाला इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे, अगर पेपर का पैटर्न पलटा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पेपर का पैटर्न, सभी लोग आपको एयर पोल्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, सभी लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी पढ़ा रहे हैं ना, कोई रो वाटर और सीवेज की तरफ नहीं आ रहा। और मैं ही सिर्फ आपको, रो वाटर हमारा कंप्लीट हो गया कल तक, और हम सीवेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीवेज के अंदर भी हम इसी तरीके से चलेंगे, 3 दिन के अंदर हम सीवेज भी खत्म कर देंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन आपका चल ही रहा है, 1-2 वीडियो और बच्चे उसके मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, और अपना एयर पोल्यूशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम भी वही पढ़ेंगे, MSW, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, NGT पढ़ाऊंगा, यही सब पढ़ेंगे। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना, वाटर और सीवेज वाला, वो कवर हो जाएगा। और वो करवाने के पीछे मेरा मकसद भी यही था कि अगर पैटर्न चेंज हो गया, देखो पेपर कभी रिपीट नहीं होते, और जैसा पिछला पेपर पूछा हुआ है ना, अगर उस हिसाब से उसने इस बार पेपर पूछा रो वाटर के अंदर से और सीवेज के अंदर से, तो फिर जानते हो आप क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा सबसे अलग हटके और अलग चल के पढ़ा रहा हूं कि अगर पैटर्न पलट गया तो क्या होगा, फिर वो बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो खुश हो जाएंगे। बस बात इतनी है। ठीक है, खैर अपनी अपनी सोच है, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूं, आप सभी जगह का पढ़ो। अगर आपको कोई कहीं से भी आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना, अभी तो टाइम कम है, आप सब जगह से पढ़ो, मेरा भी पढ़ो, सबका पढ़ो, जो आपको कोई एनजीटी पढ़ा रहा है, कोई और कुछ पढ़ा रहा है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सब जगह से पढ़ो। अल्टीमेटली आपका फायदा होना चाहिए। आपको एक चैनल देखना पड़ रहा है तो 2 देखने पड़ रहे हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इससे ही हमारा फायदा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लोकुलेशन की। कोएगुलेशन यहां पर खत्म हो गया, फ्लोकुलेशन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फ्लोकुलेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फ्लोकुलेशन। कई जगह पे फ्लोकुलेशन दिया हुआ नहीं है, है ना, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है,
कोंगुलेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। फ्लोकुलेशन देखो क्या होता है, फ्लोकुलेशन होती है आपकी स्लो मिक्सिंग। अच्छा जी, स्लो मिक्सिंग है तो आप कहोगे सर कितनी स्लो मिक्सिंग, इसकी भी बात करेंगे अभी, देखो कितनी स्लो मिक्सिंग करवानी है। अच्छा, फ्लोकुलेशन के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं धीरे धीरे मिक्स कराएं ताकि टाइम टू कॉन्टैक्ट जो है ना आपका कोगुलेंट का वो बढ़ जाए, टाइम टू कॉन्टैक्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, प्लस एंग्लोमरेशन। अब ये काम आएगा वर्ड एंग्लोमेरेट। एंग्लोमेरेट का मतलब होता है कंबाइन होना, एंग्लोमेरेट है ना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंप्यूरिटीज को कंबाइन करवा रहे हैं, किसके साथ, किसके साथ इंप्यूरिटीज को कंबाइन करवा रहे हैं भैया, कोगुलेंट के साथ कंबाइन करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं क्या है कि हम टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करें, बढ़ा दें, जिससे आपका एंग्लोमरेशन जो है कंबाइन होना किसका, इंप्यूरिटीज का किसके साथ, कोगुलेंट के साथ है ना, एडिशन होना क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर ये एडिशन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लोक्स बनेंगे और हम यही चाहते हैं कि फ्लोक्स बने। देखो अब ये जो फ्लोकुलेशन होता है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लोकुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टर्बिडिटी पे। अगर आपकी टर्बिडिटी ज्यादा है तो आपको फ्लोकुलेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात ये है, किस पे डिपेंड करेगा ये, दूसरी बात वो डिपेंड करेगा एलम की डोज पे, या मैं यूं कहूं कि एलम की बजाय आप यूं कहो कि कोगुलेंट की डोज पे डिपेंड करेगा, कोगुलेंट डोज पे डिपेंड करेगा। अब देखो कोगुलेंट की डोज जो है, अगर आप यूज कर रहे हो आयरन सोल्ट यूज कर रहे हो तो ये क्या बनाता है, फ्लोक्स ज्यादा बनाता है और टाइम क्या लेता है, कम लेता है। और अगर मैं बात करूं एलम की, एलम आयरन सोल्ट के कंपैरिजन में क्या करते हैं, टाइम तो ज्यादा खाते हैं, है ना, टाइम ज्यादा खाते हैं। और देखो टी क्या करेगा, ये टी तो लेगा ज्यादा, एलम इधर दूर करके लिखता हूं, मैं सही से लिखता हूं ताकि आपको पता पड़े। देखो एलम जो है ये क्या करेगा, टाइम तो लेगा ज्यादा, ठीक है, और जो आपके फ्लोक्स हैं ये क्या बनाएगा, कम। तो यहाँ पे यूज करना क्या बेस्ट है आपके लिए, आयरन सोल्ट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो कोगुलेंट डोज जो है इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, कोगुलेंट डोज क्या करना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा अगर आयरन सोल्ट है, और अगर एलएम है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूज करने का। ये डिपेंडेंसी है किसकी, फ्लोकुलेशन की। स्लो मिक्सिंग अगर आप करवाओगे कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, कोगुलेंट और इंप्यूरिटीज आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी, ठीक है। ये दो फैक्टर हमने डिस्कस किए। थर्ड फैक्टर जो यहां पर आता है, एक नई टर्म आती है और उस टर्म को बोलते हैं जी मल्टीप्लाई बाय टीडी। देखो टीडी क्या होता है आपका डिटेंशन टाइम, और जी क्या है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपको क्या बताता है, ये बताता है डिपेंडेंस, किस चीज की डिपेंडेंस, टाइम टू कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी, टाइम टू कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ रही है क्या, ये डिपेंडेंसी बता रहा है आपकी कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी विद इंप्यूरिटीज। बात समझ में आ रही है, इंप्यूरिटीज के साथ, ठीक है। इसकी क्या है, कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है आपका जी इंटू टीडी। अब हमारी पूरी बातचीत जो होने वाली है इस फैक्टर के ऊपर होगी, ये जो नया फैक्टर आया ना, और इसी के ऊपर आपको सवाल भी मिल सकता है फ्लोकुलेशन से। बात समझ में आ रही है, जी इंटू टीडी जो है इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है, बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इंटू टीडी। ये जो नया आपके पास एक फंक्शन आया ना, नई चीज जो एक नई टर्म आई है जी इंटू टीडी, ये क्या चीज है, देखो इसके बारे में बात करते हैं, कैसे ये बताता है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, जी मल्टीप्लाई बाय टीडी जो है आपका, अगर पहली कंडीशन ये है कि आपका जी जो है ये क्या है, ज्यादा है, मतलब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट तो है ज्यादा, और टाइम क्या है आपका, कम। मतलब समझ में आ रही है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होने का मतलब ये कि पर सेकंड जो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स आपस में जो उनकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, वो हो रही है ज्यादा, और टाइम क्या है, कम। तो किस प्रकार के फ्लॉक्स बनेंगे, ये आपके फ्लॉक्स बनेंगे स्मॉल फ्लॉक्स बनेंगे, और कैसे बनेंगे, डेंसर फ्लॉक बनेंगे। बात समझ में आ रही है, ये दो कंडीशन यहां पर आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर जी ज्यादा है और टीडी कम है, मतलब मिक्सिंग क्या हो रही है ज्यादा, लेकिन आपका डिटेंशन टाइम क्या है, कम, उस कंडीशन में कैसे फ्लॉक्स बनेंगे, स्मॉल और डेंसर फ्लॉक्स। अच्छा जी, सेकंड क्या होगा, सेकंड केस के अंदर देखो जी और टीडी है, इस बार जी जो है आपका वो क्या है, कम है, और डिटेंशन टाइम क्या है, ज्यादा है। तो किस प्रकार के फ्लॉक्स बनेंगे, क्या यहां पर लार्जर, ठीक है, लार्जर और लाइटर फ्लॉक्स बनेंगे क्या, बिल्कुल जी, लाइटर और हम बात करें तो बड़े बनेंगे और हल्के बनेंगे, लार्जर और लाइट फ्लॉक्स बनेंगे। अब बात समझ में आ रही है,
ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई। जी और मल्टीप्लाई बाय टीडी में देखो किस तरीके का रिलेशन है। अगर आपने टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ाया और डिटेंशन टाइम कम रखा तो आपके फ्लोक्स कैसे बन रहे हैं, स्मॉल बट डेंसर फ्लोक्स बन रहे हैं। ये मैंने फ्लो लिख दिया क्या, यहाँ पर ये फ्लोक्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, जी कम है और टीडी ज्यादा है तो लार्जर फ्लोक्स है, लाइटर फ्लोक्स है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों कंडीशन आपको बता दी मैंने। अब देखो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं, अपनी बुद्धि थोड़ी सी लगाते हैं और थोड़ा सा उसका विकास करते हैं। अगर हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन में हमें कैसे पार्टिकल चाहिए, सबसे पहली कंडीशन हमें लार्जर चाहिए, ये बात पल्ले पड़ी। प्लस हमें कैसे चाहिए, डेंसर, मतलब पार्टिकल कैसे हों, अगर बड़े हों और डेंस हों तो क्या वो इजीली सेटल होंगे, क्या बिल्कुल जी इजीली सेटल्ड होंगे। अगर हमारा पार्टिकल लार्ज है और डेंसर है तो अपने वेट की वजह से वो क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा और पूरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तो देखो आपको क्या चाहिए, लार्जर चाहिए तो आप ये यहां से ले लो, आपको डेंसर चाहिए तो क्या लोगे आप, देखो लार्जर और डेंसर फ्लोक जो है इजिली आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये कंडीशन जो है ना लार्जर वाली, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले यहां चलते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं डेंसर। अगर हमें डेंसर फ्लोक चाहिए तो हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं लार्जर पे। अगर हम लार्जर पे आए तो यहाँ पर जी क्या है, कम है, लेकिन टीडी क्या है, ज्यादा। अब हम दूसरा रास्ता खोजते हैं, अगर हम डेंसर बनाना चाहते हैं तो हमें जी बढ़ाना पड़ेगा। फिर सेकंड कंडीशन ये कहती है जी घटाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम सेकंड टर्म पे चले, क्या हम टाइम को बढ़ाएं, भैया टाइम को बढ़ाया, आपका टैंक है छोटा और टाइम बढ़ा दिया आपने, और टक्करें क्या हो रही है, ज्यादा। बात समझ में आ रही है, टक्कर मतलब मिक्सिंग जो हो रही है ज्यादा, तो छोटा टैंक है, यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। भैया वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो जी क्या ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, टैंक की अगर मैं यूं कहूं कि आपने टैंक की क्या करी, लेंथ जो है ना वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब बताओ अगर लंबे दूरी तक पानी क्या हो रहा है, लंबी दूरी तक मिक्स हो रहा है ना, धीरे धीरे मिक्स हो रहा है लंबी दूरी तक, तो क्या टीडी बढ़ गया, क्या ऑटोमेटिकली टीडी बन गया क्या, हाँ जी ऑटोमेटिकली टीडी बन गया। और जैसे ही टीडी बढ़ा और जी बढ़ा तो क्या आपको लार्जर और डेंसर फ्लोक मिलेंगे, क्या बिल्कुल आपको लार्जर और डेंसर फ्लोक मिलेंगे। अगर आप क्या करते हो, फ्लोकुलेशन चैम्बर की लेंथ बढ़ा देते हो जहां पर मिक्सिंग हो रही है, और आपका क्या होता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा रहता है। तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी हुई, देखो फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, फेवर में कौन सी आ गई, फेवरेबल कंडीशन आपकी ये है कि आप जी तो रखोगे टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा, ठीक है, विद वेरिंग द, हम वेरे कराएंगे किसको, वेरे द लेंथ ऑफ टैंक। बात समझ में आ रही है, लेंथ ऑफ टैंक को वेरे करवाएंगे जी के साथ। अगर आप जी के साथ, जी मने जीनियस और जी मने क्या है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। जीनियस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी भैया, लंबा पढ़ना पड़ेगा, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। बात याद रखना है आपको। देखो मैं आपको पेपर के लिए तैयार करना चाहता हूं, अगर यहां से क्वेश्चन फंसा, डिफिकल्ट होगा, 100 में से कोई एक आध बच्चा ही कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन पल्ले नहीं पड़ती, बुद्धि में नहीं घुसती। मैं समझा रहा हूं आपको बार बार। देखो जी बढ़ेगा, ठीक है, तो आपके फ्लोक्स कैसे बन रहे हैं, स्मॉल बट डेंसर फ्लोक्स बन रहे हैं। अगर आपका टीडी बढ़ रहा है और जी कम हो रहा है तो लार्जर लाइटर फ्लोक्स बन रहे हैं। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सेडिमेंटेशन के अंदर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब फ्लोक्स कैसे हो, लार्जर हो और डेंसर हो। इस कंडीशन के लिए आप क्या करो, जी बढ़ा लो, पहली कंडीशन। लेकिन अगर आप टीडी बढ़ा दोगे, छोटे टैंक के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। हम क्या करें, अगर टैंक की लेंथ बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो लेंथ बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली टीडी जो डिटेंशन टाइम ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर डिटेंशन टाइम इंक्रीज हो गया तो हमारा क्या काम हल हो रहा है, क्या जी भी ज्यादा, टीडी भी ज्यादा, और देखो लेंथ को वेरी करा दिया, क्या हमारे पास डेंसर और लार्जर फ्लोक्स मिल जाएंगे, क्या बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, मैं टीडी बढ़ा दिया, टीडी बढ़ा देने का मतलब मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा आपसे कि आप टाइम बढ़ा दो, टाइम मत बढ़ाओ, आप लेंथ बढ़ाओ टैंक की। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है कि टाइम बढ़ाना चाहते हैं हम। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, टैंक की लेंथ को बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर फ्लो नहीं हो रहा है, यहां पर मिक्सिंग हो रही है, पैडल्स की हेल्प से, शाफ्ट की हेल्प से आप करवा रहे हो, वो चीजें हो रही है। बात समझ में आई। आप क्या चाहते हो, लार्जर प्लस डेंसर फ्लोक्स चाहते हो, जो कि क्या हो जाएंगे, इजिली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या याद रखनी है, फेवरेबल कंडीशन, जी ज्यादा रखो और लेंथ ऑफ द टैंक को क्या करवा दो, वेरी करवा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनर होता मैं पक्का देता। बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिजाइन डेटा की बात करते हैं, फ्लोकुलेशन के बारे में। और आपका ये टॉपिक जो है फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन, तीनों यहां पर एंड हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद फिर आपके पास टॉपिक बचेगा फिल्ट्रेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर से इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जितने सीवेज में से नहीं बनाए जा सकते। बात समझ में आ रही है आपको? सीवेज तो बहुत सीधा है, बहुत आसान है। सीवेज पानी के अंदर बहुत दिमाग लगता है। सीवेज मैं देखो आपको पढ़ाऊंगा और आपको फटाफट समझ में आएगा अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ। चलिए डिजाइन डेटा की बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, डिजाइन डेटा क्या है? सबसे पहले तो देखो हाइट ऑफ द टैंक जो है जनरली कितनी रखी जाती है। पहला डेटा है हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है। हाइट ऑफ द टैंक जो है आपको कितनी रखनी है, ये आपको रखनी है 3 से लेके 3.5 मीटर तक। 3 से लेके 3.5 मीटर तक आपको हाइट रखनी है टैंक की। सेकंड अगर मैं बात करूं जी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, ये आपको कहीं तो मिलेगी 20 to 75 पर सेकेंड या फिर 10 to 75 पर सेकेंड रखनी है, ठीक है। ये जी की वैल्यू रखनी है। थर्ड अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल मिक्सिंग की, तो आपको कितनी 10,000 से लेकर 100,000 तक मिक्सिंग रखनी है। बात समझ में आ रही है? पैडल्स का मूवमेंट जो कितना रखना है, 10,000 से लेकर 100,000 तक मूवमेंट रखना है। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना रखना है आपको। फोर्थ पॉइंट जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है ये शाफ्ट का मूवमेंट है, ठीक है। शाफ्ट मिक्सिंग उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब वेलोसिटी ऑफ मिक्सिंग जो है ये आपको रखना है 0.2 से लेके 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा सा डिजाइन डेटा है, ज्यादा नहीं, पर ये 2-4 बार पूछ लिया गया है। 20 to 75 पर सेकेंड या 10 to 75 पर सेकेंड जो है ना, ये आपका ये पूछा गया है। जी की यूनिट सही है ना। जी को जनरली डिजाइन करते टाइम इस रेंज के अंदर रखा जाता है। ये मेरी तरफ से आपको फ्लोकुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर टू द पॉइंट और जल्दी पढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वैसे ही डिलीवर किया है। एक बार जरूर देखना इस वीडियो को, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाए और आप वहां पर फिर याद कर रहे हो कि विपुल सर ने फ्लोकुलेशन चैम्बर भी पढ़ाया था, कोगुलेशन भी पढ़ाया था, लेकिन आप देख कर नहीं गए थे। उन बातों का शिकार मत होना प्लीज। एक बार से देख लेना, ओरली देख लेना, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझने वाली चीजें मैंने बिल्कुल शॉर्ट में करके बता दी। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।